शुभ प्रभात दोस्तों। कैसे हो बच्चों? मैं ये जो बच्चों बोल रही हूँ सिर्फ उनको ही नहीं, जो लोग उम्र में छोटे हो और मन से हरे भरे हो, मैं उन लोगों को भी बोल रही हूँ जो मन से, दिल से, दिमाग से अभी भी अपने आप को वही हरियाली के साथ, वही जीवन के साथ, वही उछलता से भरे हुए प्राणों मतलब स्पंदन से, धरती के स्पंदन से खुद को जोड़ पाते हैं आप। मैं उन सबको संबोधित करती हूँ और बोलती हूँ शुभ प्रभात। সময় রূপকথারা इस चैनल में आप लोगों को सुस्वागतम। और इस रविवार की जो कहानियों का, जो लोक का गाथाओं का जो डाली लेके मैं हर हफ्ते आती हूँ, उसमें आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आज हम लोग यूरोप के एक देश में जाएंगे। वहाँ का लोक कथाओं के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का देश है ग्रीस। ग्रीस जो है वो एक छोटा सा देश है। और इस देश का नाम सुनते ही हम लोग को समझ मतलब आँखों में भर के आ जाता है कि सुंदर से देव देवियाँ, बहुत सुंदर से फ्रील्ड वाले कपड़े, ज़्यादातर सिला हुआ नहीं, ड्रिप्ड हुआ कपड़े पहने हुए, सुंदर सुंदर से मूर्तियों से बना हुआ। और क्या याद आता है, सुंदर सा नीला नीला आसमान और नीले ही रंग के पानी और सुंदर सा एक क्लीन एंड क्लियर एटमॉस्फेयर वाले देश। तो चलिए दोस्तों, वहाँ के लोक गाथाओं के ऊपर थोड़ा सा हम लोग नज़र डालते हैं, ताकि उस जगह के बारे में, उस जगह के आत्मा का भी थोड़ा सा खबर हम लोग को मिल जाए। तो आज जो कहानी मैं जिस बुक से पढ़ने वाली हूँ वो है ग्रीस देशेर रूपकथा, मतलब ग्रीस की रूपकथाएं। ये लिखे हैं, संकलित किए हैं अहसानुल हक। और इसका जो ये प्रकाशित हुआ है बांग्ला एकेडमी ढाका से, हमारे पड़ोसी देश से। और इसका जो कवर है और इसको जो सजाया है बहुत सुंदर सुंदर से तस्वीरों से, वो है हसीम खान और कौशिक कादेर। ये दोनों शिल्पियाँ। तो देखते हैं, चलो बच्चों, हम आज सबसे पहले जो कहानी हम पढ़ेंगे, उस कहानी से हमें पता चलेगा कि ग्रीस के जो पुराने जो देव देवियाँ हैं, मतलब जिनको वो लोग पुराकाल में मानते थे, वो कैसे आए, उनकी उत्पत्ति। वी विल सी व्हाट इज़ द ओरिजिन। ठीक ना? तो उसका नाम है, उस कहानी का नाम है ओलिम्पस से चूड़ा, ओलिम्पस की शिखर। तो चलते हैं उस कहानी में। ग्रीस की मैसिडोनिया और थेसाली, इन दो जगह के बीचों बीच आड़े टेढ़े चला गया है एक पर्वत शिखर, पर्वत श्रेणी। उसकी जो उच्चता है, उसकी जो हाइट है, वो 9700 फीट था। और पूरे साल भर उसका जो शिखर है वो बर्फ़ में ढकी हुई होती थी। और ये जो मेन जो शिखर है, इस मेन शिखर को ही, इस जो श्रृंखला में ये जो मेन जो शिखर है, इसको ही हम लोग जानते हैं ओलंपस, माउंट ओलंपस के नाम से। तो ग्रीक जो पुराने ज़माने में जो ग्रीक लोग थे, ग्रीस देश के जो अधिवासियाँ थे, तो वो ग्रीक वासियाँ ये सोचते थे कि ओलंपस के जो शिखर है, वहाँ पर ही जो देवी और देवताएं रहते हैं। और वहाँ पर उन लोगों का सुंदर सुंदर महल होता है। और सुंदर सुंदर राजप्रासाद, मतलब क्या बोलते हैं उसको, राजमहल होते हैं। और इनके जो देवता हैं वो है जुपिटर। जुपिटर ये जो नाम है, ये रोमन नाम है बच्चों। तो दिन में ये सारे देवताएं एक साथ अपने महल में रहते थे। और जो देवराज है उनको ये लोग एकदम गोल होके एक साथ ये लोग घेर के रहते थे। और जो छोटे देवताएं हैं, उम्र में कम,
तो वो लोग नाचते थे अपने मस्ती में। और जो काव्य मतलब कविताओं की जो देवियाँ हैं वो वीणा बजाते थे और गाना गाते थे। यहाँ पर ही हर दिन इन लोगों का महाभोज भी लगता था। और सामने इन लोग जब ये लोग खाने बैठते थे तो एम्ब्रोसिया, ये है स्वर्ग का खाना, मतलब देवताओं का खाना एक्चुअली। और जो सुंदरी जो देवी हिवी हैं वो अपने हाथों से सबको परोसती थी खाना। सिर्फ उसके साथ वो अमृत भी परोसती थी। तो ओलंपस की जो शिखर है ये एक आनंदमय जगह थी, मतलब स्वर्ग बोल सकते हो। और उसके थोड़े से नीचे से ही जो बादल हैं वो बादलों का जो एकदम एक सुंदर सा एक पूरा बिछौना बिछा रहता था और उसके नीचे हमारी धरती थी। ये ग्रीक के लोग ये बिलीव करते थे। हाँ, ग्रीक लोग ये सोचते थे जो देवताओं हैं वो हमसे कैसे डिफरेंट है, हाउ दे वर डिफरेंट। बच्चों वो ये सोचते थे कि वो हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, मतलब दिखने में रहने सहने में कुछ अलग नहीं है, लेकिन वो विशाल है, उनका क्षमताएं बहुत ज़्यादा हैं और वो लोग बहुत सुंदर है, मतलब उनकी सौंदर्यता में कहीं पर कोई ऐब नहीं है। ठीक है, तो बहुत वो लोग बड़े हैं, विशाल है, सुंदर है और बहुत ही शक्तिशाली हैं। लेकिन उनमें भी उनके परिवार थे, फिर उनका भी वंश चलता था, फिर उनमें भी गुस्सा, डर, हिंसा और चालाकी सब कुछ था। मतलब जो जो ऐवे हम में हैं वो लोग अपने देवताओं में भी देखते थे। तो और उसमें वो लोग कम नहीं होते थे, जैसे उन लोगों का क्षमता बहुत ज़्यादा है तो उनमें जो डर है या जेलसी है वो भी बहुत ज़्यादा होता था। तो ग्रीक कहानी में हम लोग देख पाते हैं कि पहले क्या थे, कौन थी या क्या था। सबसे पहले धरती माँ जिया थी, इसके बाद आए आकाश के देवता यूरेनस। इन लोगों का जो संतान है वो है टाइटन। इन संतानों का नाम है टाइटन। और दूसरा हम लोग दैत्य कह सकते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ही बड़े और बहुत ही विशाल थे, मतलब इन देव देवताओं से भी बहुत ही बड़े। ये जो यूरेनस है ना, जो आकाश के देवता हैं, वो अपने संतानों को ही शक के नज़र से देखते थे। और वो क्या करते थे, इन लोगों को ना एक गुफा में एक जगह पे बंद करके रख देते थे। अब ये जो है हालत, ये हालत तो कोई भी माँ सह नहीं सकती, तो जिया भी नहीं सह पाई। तो वो जो उनकी जो आखिरी जो संतान है जिसका नाम है क्रोनस, और जिनसे जिनको समय के देवता के नाम से माना जाता है, तो ये समय के देवता जो है क्रोनस, इनको एक जगह पे ये छुपा के रखी, मतलब यूरेनस को पता नहीं चलने दिया। फिर जब वो बड़े हो गए तो माँ और बेटे दोनों मिलके एक वो हंसुआ लेके बच्चों मुझे कुछ कुछ बच्चे बोले थे मुझे कास्ते, मतलब वो सिकल, सी शेप का एक काटने का एक औजार होता है। तो उसको उसके एक वार से यूरेनस को थोड़ा सा वो लोग चोट पहुंचाए तो उससे वो आहत हो गए। तो तब वो और उस जो छोटा सा उनको टाइम स्पैन मिला उसमें वो लोग टाइटन्स को वो मुक्त कर दिए। और इसके बाद धरती पे राज करना शुरू किया टाइटन हैं। तो अब तो टाइटन लोगों का राज चलने लगा धरती पे। लेकिन कुछ समय बाद देखो भाई, हम लोग तो मतलब जो हेरिडिटली बहुत कुछ हम लोगों में मिल जाता है ना, वंश के अनुसार, मतलब हम अपने पुश्तैनी तौर पे कुछ ना कुछ हम लोगों में आता है। शायद ये जो शक करने का जो बीमारी है, ये बीमारी भी इसीलिए उन लोगों में रह गया जो यूरेनस से शायद उन लोगों को मिला है। तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ, फिर से अपने ही बच्चों को, अपने ही लड़के को फिर से ये जो शक है ये उन लोगों के अंदर आ गया। कैसे ना, एक दैववाणी हुई
कि भाई तुम अपने ही एक लड़के के तुम अपना जो राज्य है या जो राज सिंहासन है तुम अपने ही एक लड़के के हाथों में खोओगे। तुमको हटा के एक लड़का, तुम्हारा ही अपना लड़का बैठेगा। तो ये जानने के बाद क्रोनस ने क्या किया कि वो अपने ही संतानों को खुद खा लेता था, निगल लेता था। तो इस बार भी क्या हुआ, इनका जो आखिरी संतान था वो था जुपिटर। ठीक है, तो वो क्या किया, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे वो अपने आप को बचा लिया। उनको एक्चुअली बचाया गया और बचाने के बाद उनको छुपा के रखा गया क्रीट नाम के एक द्वीप में। और इस क्रीट नाम के द्वीप के इजियस नाम का एक माउंटेन था, पहाड़ था। उसके जो गहरे जंगलों में जुपिटर को छुपा के रखा गया और इनके बदले में एक बहुत ही विशाल एक पत्थर को क्रोनस को दे दिया गया, कपड़े में लपेट के। और बोला भाई ये जो है ना तुम लोगों का यही आपका अभी जो बच्चा पैदा हुआ है यही। तो क्रोनस ने कुछ देखा नहीं और वो निगल लिया। तो क्रीट से आइडा, ये जो पर्वत है, इसके जो जंगल है, इसमें धीरे धीरे जुपिटर बड़े होने लगे। इसके बाद वो खुद अपने आप को तैयार करते रहे और फिर अपने पिता ताकि वो अपने पिता के साथ वो लड़ाई कर पाए। तो समुंदर के जो देवता हैं ओशनास, उनका जो लड़की है मेटिस, उनसे इनको एक पानी मतलब पीने वाला कुछ मिला था, जो ज्यूस मतलब जुपिटर जो है वो अपने पिता को वो पीने के लिए दिए। तो और इसको पीने से ही उनको उल्टी आ गया और उन्होंने क्या किया, जितने सारे इन्होंने अपने बच्चों को वो निगल गए थे ना, सबको ये निकाल दिए। तो इसके बाद क्रोनस को ये जो देखो बच्चों, एक बहुत ही विशाल वाला कुछ दिख रहा है ना जगह, बहुत ही दुर्गम ये जगह, यहाँ पर क्रोनस को वो लोग रख दिए, बंदी बना के रख दिए। तो अब से जहाँ तक क्रोनस कैप्चर्ड हो गए, वहाँ तक जहाँ तक क्रोनस इनकैप्चर्ड हो गए, वो जहाँ तक बंदी बन गए, उसके बाद से टाइटन्स नहीं, तब से किन लोगों का, टाइटन्स की जो संतानें हैं, मतलब अब जुपिटर ज्यूस का राजत्व शुरू हुआ, राज्यकाल शुरू हुआ। तो ये याद रखना है, ये ग्रीस के जो रूपकथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, उसमें जो देवता बोल के जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है, ये इन टाइटन्स के सारे जो बच्चे हैं, मतलब बेसिकली क्रोनस का जो बच्चे हैं, उनको ही देवता मानते हैं। तो भाई अब जान लेते हैं ज्यूस या जुपिटर का कौन से भाई बहन थे, कितने भाई बहन थे। वो लोग 3 भाई थे। जुपिटर, ये जो नाम मैं बार बार बोल रही हूँ, ये रोमन लोग दिए थे। ग्रीस जो एक्चुअल ग्रीक जो नाम है वो है ज्यूस, और उनके 2 भाई हैं नेपच्यून और प्लूटो। ये जो 3 जुपिटर, नेपच्यून और प्लूटो, ये तीनों अपने में आकाश, समुंदर और पाताल को अपने आप में बांट लिए, और धरती और ओलंपस जो पर्वत है, इनको अपने आप में सब में समान में रख लिए, समान हिसाब से वो लोग बांट के रखे। जुपिटर या ज्यूस क्या करते थे, मेघों को मतलब बादलों को वो कंट्रोल करते थे। बादल, तूफान, वज्रपात, इन सब को वो कंट्रोल करते थे। इनका प्रधान जो अस्त्र था वो है वज्र। बच्चों, हमारे देश के इंद्र जैसे ही है ना, और उनके जो पंछी है वो है बाज। और जुपिटर की सबसे शक्तिशाली जो ढाल है वो है ईजिस। जुपिटर की जो रानी है वो उनका ज्यूस ग्रीक नाम है हेरा, जिनको रोमन लोग नाम दिए थे जूनो।
इनका प्रिय पंछी कौन सी है पता है? मोर। लेकिन बच्चों मोर जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मिलता है, तो ध्यान रखना, है ना। और वो इंद्रधनुष की जो देवी है वो उनकी बहुत अच्छी सहेली हैं, और उनका नाम क्या है? आइरिस। सुंदर सा नाम है ना। और जब भी इनको कहीं पर स्वर्ग में जाना है या स्वर्ग से कहीं भी आना होता है, तो वो क्या करती थी? आइरिस जो देवी हैं उनके हेल्प से एक सुंदर सा इंद्रधनुष बनाते थे, और बनाने के बाद वहाँ पर जाते थे। अच्छा बच्चों, इसका मतलब इसके बाद कभी भी हम लोग इंद्रधनुष देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा देवी हेरा या जूनो, वो चाहे हम इंडिया में हो या कहीं पर भी हो, वो कुछ आ रहे हैं, आ रहे हैं स्वर्ग से, और या कोई यहाँ से वहाँ पर कोई खबर लेके कुछ काम लेके जा रहे हैं, है ना। तो हमें पता चल गया उन लोगों का सीढ़ी कौन सा था। अच्छा, युद्ध कौन करता था? अच्छा, युद्ध युद्ध के देवता कौन है? मार्स, मंगल, है ना। मंगल हम लोगों का भी युद्ध का देवता है ना। जुपिटर का जो लड़की है मिनार्वा, वो थी ज्ञान और लड़ाई का लड़ाई वाली जो युद्ध विद्या है उनकी देवी है। उनकी जो प्रिय जो पंछी है वो है क्या? लक्ष्मी देवी का जो वाहन है। आप लोग क्या बोलते हो बच्चों? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मुझे इसका हिंदी नहीं पता। हम बांग्ला में बोलते हैं पैंचा, और इंग्लिश में आउल, है ना। तो आउल है, तो शायद उल्लू बोलते हो, पता नहीं, आप लोग कमेंट में लिखना। और उनका जो सबसे प्यारा जो पौधा है वो था ऑलिव, ठीक है। तो ग्रीक जो देव देवियाँ हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जो फेमस थी सुंदरता और सब कुछ में, वो थी विनस, ठीक। तो जुपिटर की और एक लड़की है, वो थी सौंदर्य और प्यार की देवी। उनकी रूप जो थी ना वो दुनिया में सर्वोत्तम थी, यही सारे लोग जानते थे। और कहा जाता है कि वो उनकी जो उत्पत्ति, मतलब वो जब उद्भव हुआ था उनकी, तो वो वो समुंदर की जो पानी है ना, उनका जो उनमें से वो आई थी। मतलब लग नहीं रहा है हमारा समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी आई, ऐसा ही एक सिनेरियो था। तो चलो देखते हैं बच्चों, हवा का, वायु का जो देव है, पवन देव जो हैं ग्रीक लोगों का, वो है जेफिरस। वो वेनस को समुंदर से अपने सहायता से साइप्रस द्वीप में लेके आई थी। वहाँ पर ऋतुओं की जो देवियाँ हैं वो उनको अच्छे से सुंदर से सजाया था, है ना, तैयार किया था। वेनस का जो प्रिय पक्षी है वो है राजहंस और कबूतर, और उनका प्रिय फूल है गुलाब। और मेहंदी का जो, मतलब आप लोग जो मेहंदी लगाते हो ना, उसका जो पौधा है वो उनके सबसे प्रिय पौधा है। तो इसके बाद से अगर अपने हाथों में कोई मेहंदी लगाओगे, मेहंदी रचाओगे, तो विनस को याद करोगे, है ना। विनस, फिर से मैं बोलूँगी, ये बेसिकली रोमन नाम है। हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे कि ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीस की जो लैंग्वेज है उसमें इन देवियों और देवताओं को किस नाम से जाना जाता है। तो समुद्र का देवता है नेपच्यून। वो मछली पकड़ने में सहायता करते थे, मतलब वो ही कंट्रोल्स द ऑल ओवर द ओशन। और उनका जो प्रधान अस्त्र है, जैसे हमारे भोलेनाथ का पहला प्रधान अस्त्र क्या था? त्रिशूल। इनका भी ये है त्रिशूल, ठीक है। और वो सारे कहीं पर भी धरती के कोई सा भी वाटर बॉडीज हो, उनका वो अधिष्ठाता है। तो बच्चों इनके साथ हम लोगों का कौन है? वरुण देव, है ना, पानी का देवता वरुण देव। तो हम इनके शायद अभी इसके ऊपर एक स्टोरी भी हुआ है, मूवी भी हुआ है। तो चलो और थोड़ा सा आगे आते हैं।
खेती बाड़ी का जो काम होता है उनका देवी है, वो एक देवी है, अरे वाह, वो है सीरीस। उनका जो सबसे प्यारा जो देवी हैं, लड़की हैं, उनका नाम है प्रसाद पिनाक। और इनको चोरी करके लेके गए थे प्लूटो, जो पाताल के देवता हैं। तो भाई यहाँ पर एक छोटा सा कहानी तुम लोगों को बता दूं। अ, हम जैसे 6 ऋतुएं देखते हैं, लेकिन अ, ये जो ग्रीस है, मतलब यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर 2 मेजर फीचर्ड सीज़न है। 6 महीने ठंडा और 6 महीना थोड़ा कम ठंडा, मतलब गर्मी अगर हम बोल सकते हैं तो वो लोग क्या सोचते हैं कि जब प्लूटो प्रसाद पिना को चोरी करके लेके गया, चोरी करके नहीं, एक्चुअली दे फॉल इन लव। तो फिर उसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम लोगों का कामदेव होते हैं, उनका भी छोटे छोटे वो क्यूपिड्स होते हैं। वो लोग, अभी क्यूपिड तो बहुत छोटा वाला नाम डाल दिए, लेकिन उस टाइम में ये बहुत ही मैचो मैन था, मतलब बहुत ही बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा एक सुंदर सा देवता है। तो उनके इसमें से उनके हाथों ही क्या हुआ कि इन दोनों प्यार में पड़ गए। फिर प्लूटो जो है वो प्रसाद पिना को लेके अपने पातालपुरी में, पाताल लोक में चले गए। और वहाँ पर इन्होंने इनको अनार खाने के लिए दिया, जिसका वो 6 उसको क्या कहते हो, 6 बीज खा लिए, ठीक है ना। तो फिर जब सीरीज जो है अपने बेटी को पाने के लिए वो क्या की, धरती के हर एक, मतलब कहीं पर भी कुछ भी फसल नहीं उग रहा था, सब कुछ बंद हो गया, पूरा तुषार में, मतलब ठंड में पूरा जम गया। तो सारे लोग बोले अरे भाई इसको तो दे दो, इसको तो दे दो। तो ज्यूस जो है, मतलब हमारा जो जुपिटर है, देवराज जो है, वो कहे कि अगर वो कुछ ना खाया हो पाताल लोक में तो वो वापस आ सकती है आपके धरती में, धरती लोक में। लेकिन तब जाना गया कि भाई क्या हुआ कि प्रसाद पिना तो 6 बीज खा चुकी है अनार की। तो तब क्या हुआ कि प्लूटो, जितना भी वो पाताल का देवता हो, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं बहुत अंडरस्टैंडिंग था, वो अपने बीवी को बहुत प्यार करता था। तो इसीलिए बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी अपने माँ को मिस करती है, तो 6 महीना वो मेरे पास रहेगी और 6 महीना वो अपने माँ के पास रहेगी। तो इसके चलते धरती पे, मतलब वो लोग ऐसे देखे कि 6 महीना ठंड रहता है जब वो पाताल में रहती है, और जब वो बाकी जो 6 महीना जब वो धरती में रहती है, तो तब उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। हम लोग जब घर पहुँचते तो हमारी माँ कितनी खुश होती है ना बच्चों। तो वो फूलों फलों से पूरे धरती को वो सजा देती हैं, सीरीज जो गॉडेस सीरीज हैं। तो इसीलिए 6 महीना गर्मी, मतलब 6 महीना स्प्रिंग आता है और पूरा फल फूल में भर जाता है, और 6 महीना ठंड आता है। तो ये था। वैसे इसके हिसाब से, और एक हिसाब से अगर साइंटिफिकली देखें तो उत्तरायण होता है 6 महीने, और बाकी 6 महीने दक्षिणायन होता है हमारे धरती का। तो जब दक्षिण गोलार्ध में सूर्य का किरणें ज़्यादा होता है तो वहाँ पर गर्मी होता है। जैसे आज हम लोग अ, अ, अभी यहाँ पर ठंड है ना बच्चों, लेकिन दक्षिण गोलार्ध में, मतलब दक्षिण अमेरिका में अगर जाया जाए तो वहाँ पर अभी गर्मी है। ऑस्ट्रेलिया में अभी गर्मी है। तो वही हम सोच सकते हैं। तो देखो, हर कहीं पर न कहीं लोग अपने जो लोकायत जो गाथाएं हैं उसमें अपने ऑब्जर्वेशंस डालते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। अब खाने पीने का कौन है देवता, उसका नाम है बैकस, ठीक है। इनको छोड़ के भी 9 म्यूज थे, या जो लोग शिल्प और साहित्य के अधिष्ठात्री देवियां थीं। और थे तीन तीन भाग्य की देवियाँ। ये लोग इंसानों के जो जीवन है ना, वो अपने हाथों से ही धागे के हिसाब से धागे बनाते हैं, जिससे हमारा जीवन बनता है। फिर कोई हमारे जो उतार चढ़ाव ज़िंदगी जो आगे बढ़ता है वो सामने आगे बढ़ाते हैं, और फिर कोई एक कार्ड भी देते हैं। तो ये जो तीनों काम करते हैं बच्चों, इन 3 देवियों का नाम है क्लॉथो, जो धागा बनाते हैं।
जो उसको अच्छे से फैला के पकड़ते हैं, मतलब लाइफ को आगे लेके जाते हैं, इनका नाम है लैकेसिस। और जो काट देते हैं, मतलब जो ऑर्डर्ड था, जो व्यवस्थित था, उसको काट के शून्य में फिर से मिला देते हैं, वो है एट्रोप्स। इससे ही एट्रोपी आया है ना। तो अब ये तीनों ही इंसान के जन्म, जीवन काल और मृत्यु के रहस्यों को जानते हैं, और सृष्टि, स्थिति और विनाश इनको लेके ये खेलते हैं। 3 देवियां हैं, चंडी देवी हैं, जिनको फ्यूरी कहा जाता है। ये लोग न्याय और नीति के विरुद्ध अगर कोई जाता है तो उनको वो ज़रूर और पनिश करते हैं। और ख्याल रखना बच्चों, वो चाहे देवता हो या इंसान हो, ये सब किसी को नहीं बख्शते हैं। और इनके जो बाल होते हैं ना, उसमें वो सांप होता है ना, वो उसके साथ ऐसे उलझ के रहता है, मतलब बालों में इनके सांप रहते हैं। ठीक है। तो और जो जिन लोगों के मन में अहंकार आ जाता है, जो लोग बाकी लोगों को अहंकार के साथ नीचा दिखाते हैं, उनका दर्प चूर्ण करने के लिए हमेशा जागती रहती है प्रतिशोध की देवी नेमेसिस। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ दर्प चूर्ण करने के लिए ही ये देवी कुछ काम करती है, नहीं तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। पैन बोल के और एक देवता है, उनको कहा जाता है ग्रेजिंग लैंड का, मतलब जहाँ पर हम लोग देखते हैं ना गाय भेड़ बकरी चराने के लिए जो हम डालते हैं, उन लोगों को जिस जो ज़मीन पे हम लोग छोड़ देते हैं, तो उनका देवता है पैन। और इनका जो सबसे प्रिय जो आवास भूमि है वो है आर्केडिया का जो जंगल है, मतलब उसका जो अंचल है। तो ये था एक छोटा सा समरी ग्रीस के विभिन्न देव देवियों का। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलूँगी कि हर एक देवताओं का जो नाम है, जो हम लोग आज हमारे जो ग्रहों का नाम है, उससे बहुत मिलता जुलता है। क्योंकि रोमन्स ग्रीस में बहुत न्यूली आए हैं, रोमन जो साम्राज्य बना, तो उन्होंने ग्रीस के जो देवी देवताओं हैं उनको एक एक नाम डाले, जो नाम हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जैसे जुपिटर जानते हैं, नेपच्यून प्लूटो जानते हैं, मार्स जानते हैं, विनस जानते हैं, लेकिन इनका एक ग्रीक नाम भी है जो ओरिजिनल नाम है। तो चलो बच्चों एक बार वो भी जान लेते हैं। देवराज का नाम है ज्यूस या जुपिटर। देवताओं की जो रानी है वो है हेरा या जूनो। जूनो इस नाम से ही हमारा जून इस महीने का नाम हुआ है। ज्ञान और युद्ध विद्या की जो देवी हैं उनका नाम है इथना, या यहाँ पर जैसे लिखा है पैलस एथेनी या मिनार्वा। सौंदर्य और प्यार की देवी है एफ्रोडाइटी या विनस। सूर्य देव है फिबस अपोलो या एपोलो। चंद्र की देवी हैं आर्टेमिस या डायना। पृथ्वी की देवी हैं डिमीटर या सिरिस। समुंदर के देवता हैं पसाइडिन या नेपच्यून। पाताल के देव है हेडीज या प्लूटो। आनंद उत्सव की देवता हैं डायोनिसस या बैकस। युद्ध के देवता हैं एरीज, ये एक राशि है ना, एरीज या मार्स मतलब मंगल। देवदूत है हमीस या मार्करी। हम बुध, यहाँ पर मार्करी मतलब बुध है, इसको हम पकड़ के चल रहे हैं कि ये देवदूत हैं। तो बच्चों ये था छोटा सा एक नरेशन। तो हम फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते। मैं आशा करूँगी ये जो थोड़ा सा छोटा सा रूप कथाओं का ये जो सेगमेंट था ये आप लोगों को पसंद आया। मैं मेरी कामनाएं आपके साथ हो। आप लोग अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, और मेरे भी साथ रहो, कहानी सुनते रहो, और मन को खुश रखो, और माँ बाबा की बात सुनो, टीचरों की बात सुनो, और आगे बढ़ते रहो। ठीक है बच्चों, तो आज यहाँ तक ही। टाटा।